कहानी शुरू होती है। दिखाया जाता है कि चारों तरफ जंग का माहौल है। यूएस आर्मी के सोल्जर यहाँ दुश्मनों से लड़ने में मसरूफ हैं और इसी वक्त दुश्मन उनके एक हेलीकॉप्टर को तबाह कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ भगदड़ मच जाती है। एक सोल्जर जो कि ये सारी सिचुएशन संभालने की कोशिश में था, वो जैसे ही नीचे मुड़कर देखता है तो उसके दोस्त साथी किसी बम के हमले की वजह से अजीब तरीके से मारे वो मट्टी बनकर ढेर हो गए थे। ना तो उनका खून निकला था और ना ही उनकी बॉडी वहां रही थी। इससे पहले कि ये सोल्जर कुछ समझ पाता, यहाँ एक और धमाका होता है जिसके चलते ये सोल्जर बेहोश हो जाता है। उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक जेल में पाया। उसके साथ क्या हुआ था, वो कौन था, यहाँ कैसे आया, उसे कुछ याद नहीं था। वो सारी चीजें याद करने की कोशिश करता है और इन सब सोचों से जैसे ही तंग आकर वो जोर से चिल्लाता है तो पास ही जेल में एक बैठी हुई लड़की उसे खामोश रहने को कहती है और बताती है कि अगर तुमने चिल्लाना बंद नहीं किया तो हम दोनों मारे जाएंगे। ये सोल्जर जेल की खिड़की उतारकर बाहर देखता है, वहाँ तबाही ही तबाही थी। साथ जेल में बैठी हुई लड़की इस आर्मी सोल्जर को अपना नाम नादिया बताती है और कहती है कि ये तबाही हमारी दुनिया में हमला करने वाले रोबोटिक एलियंस ने की है और अगर तुमने शोर करना बंद नहीं किया तो वो हमें ढूंढ कर यहाँ आकर हमें मार देंगे। इस जगह हमें यहाँ के लोकल गैंग ने बंदी बना कर रखा हुआ है। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर गैंगस्टर्स भी आ जाते हैं। हैरानकुन तौर पर इस सोल्जर को गैंगस्टर्स की लैंग्वेज समझ आ रही थी। वो इनसे डील करने की कोशिश करता है, लेकिन ये गैंगस्टर्स तो उन्हें मारने पे ही तुले थे। ऐसे सोल्जर्स और इन गैंगस्टर्स के दरमियान में लड़ाई हो जाती है और एक गैंगस्टर से लड़ते लड़ते ये सोल्जर वहाँ बनी एक खिड़की से बाहर गिर जाता है, जबकि दूसरे गैंगस्टर्स यहाँ पर नादिया की जेल में जाकर नादिया से बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नादिया वक्त रहते ही इन गैंगस्टर्स की गन छीनकर इन दोनों को ही चकमा देते हुए जान से मार देती है और यहाँ से आजाद हो जाती है। पता चलता है कि वो एक आर्मी डॉक्टर है, इसीलिए वो इस बुरी सिचुएशन से निपट पाई। यहाँ से बाहर सोल्जर जो अभी तक गैंगस्टर से लड़ रहा था वो अब उसी की गन लेकर उसी को मार देता है। ये गैंगस्टर्स का लीडर था। इस सोल्जर ने गैंगस्टर्स के लीडर को मार दिया था। ये देखकर पीछे से दूसरा गैंगस्टर जब अपनी इलेक्ट्रिक डिवाइस से सोल्जर पर हमला करने की कोशिश करता है तो हैरानकुन तौर पर सोल्जर को करंट लगने के बजाय जिस आदमी के हाथ में वो डिवाइस थी उसी को करंट लगकर वो मारा जाता है। सोल्जर हैरान था, उसे समझ नहीं आई कि ये सब क्या हो गया। अचानक वो देखता है कि वहाँ भगदड़ सी मची हुई है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं क्योंकि सामने से एलियन आ रहा था, वही रोबोटिक एलियन जिन्होंने जमीन पे हमला किया था। और ये सोल्जर पहली मर्तबा इस एलियन को देखता है। वो भी इस एलियन से बचकर एक कार के पीछे छुप जाता है, लेकिन हैरानकुन तौर पे ये एलियन उसे स्कैन करके उसे बिना नुकसान पहुंचाए यहाँ से जा चुका है। खतरा डलने के बाद फौरन सोल्जर नादिया को बचाने के लिए इस पुलिस स्टेशन वाली बिल्डिंग में आता है जहाँ पर गैंगस्टर्स ने उन्हें बंदी बना के रखा था। वो देखता है कि नादिया ने अपने आप को आजाद करवा लिया है। नादिया यहाँ उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन सोल्जर को तो कुछ याद नहीं। नादिया अब उसकी यूनिफॉर्म पे उसका नाम देखने की कोशिश करती है, जो नाम आधा फट चुका था। वहाँ सिर्फ 2 ही लफ्ज लिखे थे, बो। नादिया कहती है आज से तुम्हारा नाम बो है। ये सोल्जर अब नादिया से कहता है कि हम लोग अमेरिकन बेस चलेंगे, लेकिन नादिया कहती है वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं, अब तक तो वहाँ सब तबाह हो गया होगा। लेकिन जब ये सोल्जर वहाँ जाने की जिद करता है तो ना चाहते हुए भी नादिया को उसका साथ देना पड़ता है। ये लोग यहाँ खड़ी एक कार का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही कोई उनके ऊपर हमला कर देता है। उनकी कार का एक्सीडेंट होकर वो एक तरफ गिर जाती है। पता चलता है कि हमला करने वाले कीनिया के सोल्जर्स थे जो बो को देखकर उसे मारना चाहते थे, क्योंकि वो एक यूएस मिलिट्री का सोल्जर था और कीनिया को लगता था कि इस दुनिया में ड्रोन्स के आने की वजह सिर्फ यूएस मिलिट्री ही है, क्योंकि उनकी हजारों सैटेलाइट्स आसमान में है। उनके ही ड्रोन्स और यूएस मिलिट्री बेस पे लगाए हुए बहुत सारे एंटीनास इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि बाकी पूरी दुनिया का हर तरह का कनेक्शन कट गया है। इससे पहले कि कीनिया के सोल्जर उन्हें मार देते, या जो कीनिया का सोल्जर यूएस सोल्जर के करीब खड़ा था वो उसे अपने काबू में कर लेता है। वो उसी के हाथ में पकड़ी हुई गन का कंट्रोल अपने पास लेते हुए उसके 2 साथियों को मारकर उसको बंदी बना लेता है। अब वो इन्हीं सोल्जर्स की गाड़ी लेते हुए आगे बढ़ते हैं। काफी दूर आने पे ये लोग देखते हैं कि रास्ते में बिजली की तारें बिछाई गई थी जो इन एलियन रोबोट्स के लिए फेंस का काम कर रही थी, ताकि एलियन रोबोट्स आगे ना आ पाए। ये लोग यहाँ से दूसरा रास्ता भी ले सकते थे, लेकिन तभी उन्हें फील होता है कि एक रोबोट उनके पीछे है और ऐसे अपनी जान बचाने के लिए इन्हें यही से गुजरना पड़ता है। कुछ ही दूर जाने पे इनकी गाड़ी खराब हो जाती है और इन्हें पता चलता है कि वो रोबोट अभी तक इनका पीछा कर रहा है। ये दोनों छुप जाते हैं और उस रोबोट के सामने आ जाते हैं एक
एक आदमी और उसकी बेटी, वो रोबोट भी दर्दी से उस आदमी को मार देता है, जो देखकर इन दोनों को दुख हुआ। इससे पहले कि वो रोबोट उस बच्ची को भी मार देता, नादिया यहाँ पर गन चलाकर रोबोट का ध्यान अपनी तरफ कर लेती है। ये रोबोट इन दोनों को स्कैन करता है, लेकिन हैरानकुन तौर पे इन दोनों पे फिर भी हमला नहीं करता और पीछे मुड़कर वापस उस बच्ची को मार देता है। ये दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि रोबोट ने इन दोनों को क्यों छोड़ दिया। इनके लोग अब पैदल ही आगे बढ़ते हैं और कुछ ही दूर जाने पे उन्हें किसी की आवाज आती है। जैसे ही ये लोग आवाज का पीछा करते हैं तो पता चलता है कि ये आवाज एक रेडियो से आ रही थी और अब यहाँ से अचानक कुछ लोग निकलकर इन्हें बंदी बना लेते हैं। इन्हें मालूम होता है कि ये आवाज उनके लिए एक ट्रैप थी। इन दोनों को यहाँ किसी चीज के साथ बांध दिया जाता है और फिर अचानक ही दो बाइकर्स इनके करीब से गुजरते हैं और बाइकर्स के पीछे पीछे यहाँ वो रोबोट भी आने लगा था, जो पहले से ही वो का पीछा कर रहा था। वो समझ आता है कि इन लोगों ने एलियन को यहाँ तक बुलाने के लिए उनका चारे के तौर पे इस्तेमाल किया है। जैसे ही एलियन यहाँ आता है, ये लोग मिलकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। एक आदमी उसके ऊपर जंजीर फेंकता है, जबकि पीछे से दूसरा आदमी उसको शूट करके मारने की कोशिश करता है। ये रोबोट तो यहाँ गिर जाता है, लेकिन इससे फायदा नहीं हुआ क्योंकि दो रोबोट यहाँ और आ चुके थे और इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाइकर्स जल्दी से निकलते हुए यहाँ से दूसरी तरफ भागते हैं। रोबोट भी बाइकर्स का पीछा करते करते यहाँ से दूर चले जाते हैं और मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ वो और नादिया दोनों अपने आप को छुड़वा कर भाग चुके थे। वो पैदल ही सफर कर रहे थे। आगे चलते चलते इन्हें एक कार मिलती है, जिसमें बैठकर ये लोग आगे का सफर तय करते हैं। अचानक करीब ही उन्हें कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। उतर कर ये देखते हैं कि वहाँ एक एलियन मरा हुआ था। इसके बाद सामने जोर से धमाका होता है। ये लोग देखते हैं कि काफी सारे एलियंस इन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए ये जल्दी से वापस कार में बैठते हैं और आगे की तरफ भाग जाते हैं। एलियंस इन्हीं का पीछा कर रहे थे, जिनसे बचने के लिए ये लोग करीब ही एक घर को देखकर उसकी बेसमेंट में अपनी जान बचाने के लिए छुप जाते हैं। और इसी दौरान यहाँ पर एक बहुत बुरा तूफान आ जाता है। इस तूफान ने उनके ऊपर से पूरा घर तोड़ दिया था। पता चलता है कि ये कोई तूफान नहीं बल्कि एलियन शिप थी, जो इस घर को तोड़कर इन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। नादिया और वो दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरीके से पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी ये एलियन शिप से बच नहीं पाते और नादिया वो से छूटकर एलियन शिप की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। वो अब यहाँ से नीचे गिर चुका था, जबकि एलियन शिप नादिया को लेकर यहाँ से जा चुकी थी। कुछ ही देर बाद जब वो को होश आया तो उसने देखा कि उसका पाँव बहुत ही बुरी तरह जख्मी था। वो अपने पाँव पे पट्टी बांधते हुए यहाँ से दोबारा निकलता है यूएस मिलिट्री बेस के लिए। जल्द ही वो बेस पे पहुंच भी जाता है और यहाँ आकर वो देखता है कि पास में यहाँ कोई अमेरिकी सोल्जर नहीं था। चलते चलते वो अब करीबी एक शहर में आ चुका था, जहाँ वो कुछ ऐसे लोगों से मिलता है जो इन एलियन रोबोट्स को मारने के लिए हथियार बना रहे थे और इन्हीं हथियारों के जरिए वो इन रोबोट से लड़ रहे थे। रोबोट्स इतने ताकतवर थे कि उनको इंसानों का सामना करने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं थी। इसी जंग के दौरान एक रोबोट की नजर पड़ जाती है बो के ऊपर। वो इससे डर कर एक जगह पे छुप जाता है। रोबोट उसके पास आता है, उसे स्कैन करता है और एक और मर्तबा ये रोबोट भी बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए यहाँ से जा चुका था। इस रोबोट को ऐसे अपने ऊपर चढ़ा देकर यहाँ की सारी चीजें देखते हुए बो को बहुत कुछ याद आने लगा था। उसे उसका पास्ट याद आ रहा था। ज्यादा सोचने की वजह से उसका दिमाग थक कर वो बेहोश हो जाता है। उसे होश आया तो वो एक आर्मी कैंप में था, जहाँ उसके टांग के जख्म का भी इलाज कर दिया गया था। इस कैंप में कुछ आर्मी के लोग थे, कुछ शहर के लोग, तो कुछ साइंटिस्ट, जिन्होंने मिलकर इन एलियन से लड़ने के लिए बहुत से हथियार और एक बहुत बड़ी मशीन बनाई थी। ये बड़ी सी मशीन या कह लेंगे बड़ा सा वेपन उन एलियंस की एलियन शिप को तबाह करने के लिए था। अगर उनकी एलियन शिप तबाह हो जाती तो उसके साथ साथ सभी एलियंस भी मारे जाते। अभी ये लोग यही बातें कर रहे थे कि इन्हें पता चलता है कि बहुत से एलियन रोबोट्स उन्हीं के कैंप की तरफ आ रहे हैं। ये बात जानकर वो डर जाता है। उसे समझ नहीं आती कि जहाँ जहाँ वो जाता है एलियंस को उसकी लोकेशन के बारे में कैसे पता चल जाता है और एलियंस सिर्फ उसी का पीछा क्यों करते हैं। दूसरी तरफ ये सब लोग भी कंफ्यूज हैं कि एलियंस को उनकी इस खुफिया कैंप के बारे में आखिर पता कैसे चला। यहाँ वो इन लोगों के कैंप को गौर से देखने लगता है। जिस इंजीनियर ने एलियंस को मारने के लिए डिवाइसेस बनाई थी, उसने यहाँ पे रोबोट्स के बहुत से स्केचेस भी बनाए थे। इन्हीं में से एक स्केच में वो देखता है कि एलियन ने किसी इंसान को पकड़ा है और ये देखते ही उसे सब आ जाता है कि कैसे जब एलियंस ने उनके करीब धमाका किया था तो उनमें से एक एलियन ने उसे पकड़ लिया था और उसने वो की बॉडी के अंदर कोई डिवाइस इंजेक्ट कर दी थी और इसी डिवाइस की वजह से ये एलियंस उसे ट्रैक कर पा रहे थे और इसीलिए रोबोट्स उस पर हमला भी नहीं कर रहे। और इस वक्त भी वो की वजह से ही रोबोट्स को उनकी लोकेशन का पता चला था। वो बिना किसी चालाकी के ये सारी बात उनको बता देता है। डिटेल्स बताते हुए वो कहता है कि एलियन शिप मुझे ट्रैक करती है, जहाँ जहाँ मैं चाहता हूँ वो वहीं वहीं आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है
कि वहाँ पर इंसान हो सकते हैं और ये इंसानों को मार रहे हैं। इनकी बात सुनने के बाद इस कैंप के लोग बो को ही मारना चाहते थे। इससे पहले कि वो बो को मार देते, वो कहता है रुको, मुझे नहीं मारो, मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। देखो, मैं जहाँ चाहूंगा एलियन मेरे पीछे आएंगे, वो भी अपनी एलियन शिप लेकर। अब इससे बेहतर कि तुम लोग अपनी इतनी बड़ी मशीन को लेकर एलियन शिप का पीछा करो। इससे बेहतर है कि तुम इस एलियन मशीन को मेरे साथ लेकर चलो। जैसे ही वो मुझे ट्रैक करते हुए मेरी तक आएंगे, हम सब मिलकर इस बड़ी सी मशीन से एलियन शिप पर हमला कर देंगे और ऐसे एलियंस का काम तमाम हो जाएगा। बो का आइडिया सभी को पसंद आया था, इसीलिए ये मशीन लेकर एक टनल के जरिए बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते हुए देखते हैं कि एलियन शिप अब एक ऐसी जगह पे जा रहा था जहाँ बहुत से लोग थे। ये जल्द से जल्द उस एलियन शिप के पास पहुंचना चाहते थे और ये शॉर्टकट लेने के लिए एक और पतली सी टनल के अंदर चले जाते हैं। बदकिस्मती से एलियंस भी उनके पीछे आ चुके थे, जो पहले इनके 2 साथियों को मारकर एक तीसरी साथी को जख्मी कर देते हैं। अपने बाकी साथियों को एलियन से बचाने के लिए इनके ग्रुप का लीडर अपनी उस बड़ी सी मशीन से 2 एलियंस को तो मार देता है, लेकिन दिखता है कि एलियन की पूरी फौज अब उन्हीं के पीछे आ रही थी। इनकी वो साथी जो जख्मी थी, वो इनसे कहती है कि तुम सब वक्त रहते ही यहाँ से चले जाओ, मैं इनका सामना कर लूंगी। ये लोग बो के साथ उस बड़ी सी मशीन को लेकर इस टनल से बाहर निकल जाते हैं और उस तरफ पढ़ने लगते हैं जहाँ एलियन शिप है। यहाँ टनल के अंदर बहुत से रोबोट्स आ चुके थे और वो लड़की अपनी जान की परवाह किए बगैर यहाँ ग्रेनेड फेंक देती है, जिससे सभी एलियंस तबाह हो जाते हैं। और अफसोस की बात की थी कि वो लड़की भी मर जाती है। एलियन शिप के करीब जाकर वो और उसके साथ ही देखते हैं कि एलियंस ने सभी लोगों को बंदी बनाया हुआ था। अब ये लोग इन इंसानों के यहाँ होते हुए तो एलियंस पे हमला नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो जो एक सोल्जर है वो जहन लड़ाता है और यहाँ एक एलियन पे बॉम्ब से हमला करता है, जिसकी वजह से सभी लोगों को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। ये देखते हुए अब एलियन शिप इन लोगों के ऊपर हमला करने लगी थी। छोटे छोटे बॉम्ब से ये बॉम्ब्स इंसानों को भी लग रहे थे और इसी बॉम्ब के जरिए उनकी वो बड़ी सी मशीन जिसकी मदद से वो एलियन शिप को खत्म कर सकते थे, वो भी खराब हो जाती है। इंजीनियर दिखता है कि उस मशीन की बैटरी खराब हो गई है और इस टाइम पे उसे लग रहा था कि उसका मिशन बिल्कुल फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बिजली का कोई सोर्स भी नहीं था। इसी वक्त पर बो को याद आता है कि कैसे जब एक आदमी ने उसे इलेक्ट्रिक शॉक से मारने की कोशिश की थी तो वो आदमी खुद ही मर गया था। उसे अब रियलाइज होता है कि जो एलियंस ने उसके अंदर डिवाइस फिट की थी उसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की पावर आ गई है। यही सोचते हुए वो जल्दी से इंसानों की बनाई मशीन के पास आता है। इसी मशीन के पास एक रोबोट भी था। वो रोबोट के ऊपर हाथ रख देता है। रोबोट का तेज करंट बो को लगता है, लेकिन वो इस सारे दर्द को बर्दाश्त करते हुए अपने दूसरे हाथ से उस मशीन को एनर्जी देता है। एनर्जी की मिलते ही ये मशीन एक्टिवेट हो जाती है। इसके अंदर से बहुत सी एनर्जी बाहर निकलती है जो ऊपर जाकर एलियन शिप को तबाह कर देती है। बो ने सारा दर्द सहते हुए एलियंस की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए एलियन शिप को तबाह कर दिया था। इस शिप के तबाह होते ही यहाँ सभी रोबोट्स का भी खात्मा हो गया था। बो की वजह से ही ये लोग एलियंस को हराने में कामयाब हो पाए थे। सभी मिलकर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, जिसके साथ ये कहानी ही खत्म हो जाती है।